नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। हम लोग बात करने वाले हैं जो ओपिनियन पोल आ रहे हैं, जो सर्वे आ रहे हैं उसके बारे में, और साथ के साथ हम लोग बात करेंगे कि कांग्रेस की वर्तमान स्थिति क्या है। और जब से ये सर्वे आए हैं, कांग्रेस के प्रत्येक राज्य में जहां ठीक ठाक कांग्रेस के लीडर हैं, वहां भगदड़ की स्थिति है। मैं आपको सिर्फ 3 दिन में बताऊं तो पिछले 3 दिन में कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं की संख्या 80 से अधिक है, जिसमें से 40-45 बड़े कांग्रेसी हैं जो या तो पहले एमएलए रहे हैं, या वर्तमान में एमएलए हैं, या पहले सांसद रहे हैं, मंत्री रहे हैं। और इन सब सारी घटनाओं के बीच में जो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व है, उसके बीच में भी बहुत तगड़ा संघर्ष चल रहा है। सोनिया गांधी नाराज बताई जा रही हैं सर्वे से, और इस नाराजगी की वजह 3-4 है। एक, मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बनाने के बाद भी, प्रचारित करने के बाद भी कि वो दलित नेता हैं, दुनिया भर की चीजें करने के बाद भी कांग्रेस को सफलता नहीं मिल रही है। वहीं राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, और जहां जहां से वो यात्रा गुजर रही है, लगातार कांग्रेसी नेता कांग्रेस को छोड़ रहे हैं। कहानी तो ये हो गई है कि शाम को जाते हैं, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होते हैं, और सुबह को भाजपा में शामिल हो जाते हैं। तो यह तो स्थिति है। कांग्रेस के कुनबे को बटोरने के लिए कांग्रेस के पास कोई नेता नहीं है। राहुल गांधी जो हैं वो अपने अड़ियल स्वभाव की वजह से और अपने पप्पूपना की वजह से कांग्रेस के बड़े बड़े नेता खोते जा रहे हैं। हालांकि इस पे कई सारे बेशर्मी की तरह से कांग्रेसी बात भी करते हैं, अरे कोई बात नहीं, ईडी सीबीआई आ गई। सब नेताओं पे ईडी और सीबीआई के छापे नहीं पड़ रहे हैं, सबको ईडी और सीबीआई की नोटिस नहीं पड़ रही है। हकीकत यह है कि कांग्रेस 30-35 सीटों से ऊपर नहीं जा रही है। मैं यह भी बताऊंगा कि दक्षिण भारत का जो खलियर खैराती गैंग है, जो मीडिया है, आशुतोष जैसे लोग, अंजुम जैसे लोग रोज बताते हैं कि साउथ में बड़ी मजबूत है कांग्रेस। साउथ में भी कांग्रेस मजबूत नहीं है। तमिलनाडु में कांग्रेस मजबूत नहीं है। तमिलनाडु में डीएमके के साथ पार्टनरशिप में 9 सीटें मिली हैं 40 में से। तो तमिलनाडु हटा दीजिए, कहां कांग्रेस मजबूत है। अब डीएमके को साथ में जोड़ के मजबूत हो जाए, बात अलग है। कर्नाटक में स्थिति यह है कि कांग्रेस 2-4 सीटों से अधिक जीतने की स्थिति में नहीं है। एक केरला बच जाता है, अलायंस हो रहा था, केरला में अलायंस नहीं हुआ। केरला में भी बड़े बड़े कांग्रेसी नेता छोड़ करके भाजपा ज्वाइन कर लिए हैं। आंध्रा में कांग्रेस की कोई प्रेजेंस नहीं है, कांग्रेस को कोई सीट मिलने नहीं जा रही है। तेलंगाना में त्रिकोणी फाइट है, एक तरफ बीआरएस और बसपा का गठबंधन हो चुका है, दूसरी तरफ भाजपा है, और तीसरी तरफ कांग्रेस है। तो आप बताइए कि साउथ के किस राज्य में कांग्रेस मजबूत है। हाँ, उत्तर प्रदेश 1 या 0 होने वाला है, उससे कंपेयर करेंगे तो साउथ के आपको राज्य मजबूत दिखाई देंगे। तो सबसे पहले सर्वे का थोड़ा सा झलक देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कौन कौन लोग कांग्रेस छोड़ दिए वर्तमान में। लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा समेत विभिन्न दल कितनी सीटें जीतेंगे, इसको लेकर के अनुमानों का दौर तेज है। इस बीच ओपिनियन पोल का सिलसिला शुरू हो चुका है। मंगलवार को एक और ओपिनियन पोल आया, जिसमें भाजपा आगामी चुनाव में इतिहास रचती नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस अपने सबसे कम सीटों का अनुमान लगाया, मतलब सबसे नीचे जा रही है। इंडिया टीवी सीएनएक्स के ओपिनियन पोल के मुताबिक अगर अभी चुनाव हुए तो पीएम के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन 543 में से 378 सीटें मिलेंगी। अगर केवल भाजपा की बात करें तो 335 सीटें मिलेंगी। इसके मुताबिक 2019 में भाजपा को 32 सीटों का फायदा हो रहा है, वहीं कांग्रेस को महज 37 सीटें मिलने का अनुमान है, जो 2019 से 15 सीट कम है। मैं अब आपको बताता हूं कि स्थिति कहां कहां क्या क्या है और कैसे कैसे है, तब ज्यादा समझ में आएगा कि क्यों ऐसा ओपिनियन पोल है और कैसे अनुमान लगाया जा रहा है। देखिए, मध्य प्रदेश में एक छिंदवाड़ा जीत जाए बहुत बड़ी बात है, हालांकि जीतने की उम्मीद नहीं है। यूपी में एक रायबरेली की सीट जीत जाए बहुत बड़ी बात है, जीतने की कोई उम्मीद नहीं है। बिहार में एक किशनगंज की सीट निकल जाए बहुत बड़ी बात है, बिहार गायब है। बंगाल में अगर मान लीजिए बहुत मेहनत वहनत हुई तो पुरानी 2 सीटें वो जीत सकते हैं। महाराष्ट्र में भी 2 सीटों से अधिक मिलने वाला नहीं है। गुजरात 0 है, राजस्थान 0 है, उड़ीसा 0 है। तेलंगाना में 4 से 5 सीटें मिल सकती हैं इनको मैक्सिमम।
छत्तीसगढ़ और झारखंड मिलाकर के 1 सीट मिल सकती है, इससे अधिक कांग्रेस की स्थिति नहीं है इतने राज्यों में। अब इतने राज्यों को जोड़ेंगे तो 350 सीटें होती हैं। इन 350 सीटों में कांग्रेस को मैक्सिमम 12 सीटें मिल सकती हैं, ये मैं आपको मैक्सिमम बता रहा हूं। हालांकि भाजपा वाले तो इस जुगाड़ में है कि इनको मिले ही ना, यहां से 1 2 3 सीटें मिल जाए बहुत बड़ी बात है, लेकिन इनको मैक्सिमम 12 सीटें मिल सकती हैं। अब तमिलनाडु में लड़ रहे हैं 9 पे, प्रिडिक्शन ये है कि वहां 4 या 5, बहुत अच्छा हुआ सब कुछ तो। कर्नाटक में 28 सीटें हैं, इनको 4 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, बीजेपी को 22 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। जेडीएस के साथ बीजेपी का गठबंधन है, तो बाकी 2 सीटें जेडीएस जीतती हुई दिखाई दे रही है। केरल में 20 सीटें हैं, ये बहुत बढ़िया प्रदर्शन कर देंगे केरल में, तो इनको 10 सीटें मिल जाएंगी। पंजाब में 13 सीटें हैं, केजरीवाल का वहां होल्ड बढ़िया है, इनको 2-1 सीट मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। फिर भी मान लेते हैं कि 4 सीटें इनको मिल जाएंगी। दिल्ली और हरियाणा उत्तराखंड मिलाकर के 1 सीट इनको मिलने जा रही है कांग्रेस को। तो इस तरीके से अगर सबका जोड़ अगर आप निकालेंगे तो ये 37 सीट वाला, 35 सीट वाला और जो 40 सीट वाला अनुमान है वो लगभग लगभग लब्बो सटीक बैठेगा। इनको बहुत ज्यादा सीटें असम में भी नहीं मिलने जा रही है, नॉर्थ ईस्ट में इनको मणिपुर से 1 सीट मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, या मिजोरम की 1 सीट मिल जाए, तो मिल कहीं नहीं रही है इनको। हिमाचल में भी नहीं मिल रही है, जम्मू कश्मीर में भी मुश्किल स्थिति में है। तो भैया ये बात बताओ कि ये कौन सा यात्रा कर रहे हो, क्या मतलब है इसका? अच्छा, नाराज होना तो स्वाभाविक है। अब आपको बात करते हैं कि कहां कहां से नेता छोड़ रहे हैं इनको। भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहुंची मध्य प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश में भगदड़ मच गई, 13 बड़े कांग्रेसियों ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। अब सुरेश पचौरी एक बड़े नेता थे मध्य प्रदेश में, केंद्रीय मंत्री भी रहे, कई बार के सांसद रहे, इन्होंने भी कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। लोकसभा चुनाव से पहले हाल में ही राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मध्य प्रदेश में विदाई के बाद भाजपा ने कांग्रेस को झटका दिया। प्रदेश के पूर्व सांसद और पूर्व विधायक समेत 13 से अधिक कांग्रेसी नेता भाजपा में शामिल हो गए, इसमें से कई बड़े नाम हैं। कौन कौन है? सुरेश पचौरी, विशाल पटेल, गजेंद्र सिंह, संजय शुक्ला, अर्जुन पलिया, आलोक चंद्रोसी, कैलाश मिश्रा, योगेश शर्मा, अतुल शर्मा, सुभाष यादव, ये सब लोग भाजपा में शामिल हो गए। और कहां शामिल हुए? भाजपा अध्यक्ष वी.डी. शर्मा थे, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव और शिवराज सिंह चौहान थे, कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय थे। इन लोगों के सामने भाजपा की टोपी पहन ली, अंग वस्त्र धारण कर लिया। तो न्याय तो कांग्रेस में ही नहीं हो पा रहा भाई। ये जोड़ो, ये जो न्याय में न्याय रहने दें राहुल गांधी, ये जोड़ो वाली यात्रा हटा दें। अब आप कहेंगे कि ये सब चूक गए नेता हैं। अब इसमें बताइए कि कितने लोगों पे ईडी और सीबीआई की रेड पड़ी है भाई। ये संजय शुक्ला वही है इंदौर वाले जो कैलाश विजयवर्गीय के एंटी माने जाते थे, आज कुछ बोल भी दिया है मजाक में कैलाश विजयवर्गीय ने उनको मन ज्वाइन कराते हुए, तुम मुझे गाली देते थे और तुम इस तरीके से तुमको ज्वाइन करा रहा हूं, पट्टा पहना रहा हूं, कुछ इस तरीके करके। अच्छा, ये तो मध्य प्रदेश की स्थिति, चलिए छोड़ दीजिए साहब। राजस्थान कांग्रेस के बड़े नेता कल होंगे बीजेपी में शामिल। गहलोत पायलट के करीबी छोड़ेंगे पार्टी। नागौर के कद्दावर मिर्गा परिवार से भी 2 नाम, समझ रहे हैं आप? अच्छा, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के महामंत्री चंद्रशेखर शुक्ला ने दिया इस्तीफा, कहा पार्टी में उपेक्षा की। पूर्व विधायक चुन्नीलाल साहू और चौलेश्वर चंद्राकर ने बीजेपी ज्वाइन की। ये मैं आपको 7 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उससे पहले की खबर है, यानी आप मान करके चलिए 24 घंटे के अंदर की खबर है। सब है। पद्मजा वेणुगोपाल जो है, इनके पिता मुख्यमंत्री रहे केरला के, बड़े कद्दावर नेता इनका परिवार माना जाता है, तगड़े कांग्रेसी माने जाते थे। अब मुख्यमंत्री थे इनके फादर, उनका निधन हो गया है। अरे पद्मजा वेणुगोपाल जो है ये भाजपा में शामिल हो गई। अब वो भी केरल में जो मिलता उलता दिखाई, इससे पहले 3-4 बड़े नेता कांग्रेस के केरल में भाजपा में शामिल हो गए, तो वहां पे भी स्थिति डामाडोल है। वामपंथियों के साथ तुम्हारी सेटिंग भी नहीं हो पाई। अब लोग पूछ रहे हैं कि वायनाड तो नहीं हार जाएंगे हमें ठीक तरह। अब वायनाड हारेंगे कि नहीं हारेंगे, कुछ दिन बाद इसका विश्लेषण किया जाएगा वहां की क्या स्थिति है, लेकिन आप इससे आकलन लगा सकते हैं। अब दूसरी तरफ बीजेपी का देख लीजिए क्या है स्थिति। उत्तर प्रदेश में 80 में से 70 से 72 सीटें, गठबंधन मिला के 77-78 सीटें जीतने जा रही है।
बिहार में 17, बंगाल में 30, मध्य प्रदेश में 28 के 28, राजस्थान में 25, गुजरात में 25, उड़ीसा में 8। ये मिनिमम वाली बात बता रहा हूं। इसमें भी कुछ तो क्लीन स्वीप ही है। महाराष्ट्र में 30 सीटें, कर्नाटक में 20 से 22, तेलंगाना में 5, दिल्ली में 7, उत्तराखंड में 5, छत्तीसगढ़ में 10, झारखंड में 10, हिमाचल में 4, पंजाब में 2, जम्मू कश्मीर में 2, हरियाणा में 8 से 10, असम में 8, नॉर्थ ईस्ट में 10, और अभी तो केरल तमिलनाडु वगैरह सब जोड़ा ही नहीं। आंध्रा वंद्रा छोड़ दीजिए, इनको यहां से एक भी सीट नहीं आ रही है। इतनी भी आ रही है तो 335 पहुंच रही है। इसमें केरल की एक भी सीट नहीं है, तमिलनाडु की एक भी सीट नहीं है, आंध्र प्रदेश की एक भी सीट नहीं है, और बाकी जगह मिनिमाइज करके देखा गया है। एनडीए गठबंधन की बात ही छोड़ दीजिए। तो ये जो दिन भर बैठ करके बताते हैं कि राहुल गांधी ने कमाल कर दिया, ये सवाल पूछ लिया, ऐसे कर दिया, क्या मतलब है इसका? इसका कोई मतलब नहीं रह गया है। और जो नेता देखिए, जब बड़ा नेता कोई छोड़ता है और जब छोटा नेता जो छोड़ता है उसके साथ, तो दो बातें आप समझ लीजिएगा कि नीचे ग्राउंड का जो फीडबैक होता है वो बहुत अच्छी तरीके से पता होता है। और जो लोग छोड़ रहे हैं ना, वो ईडी सीबीआई और सत्ता के लालच में नहीं छोड़ रहे हैं, अपनी राजनीति बचाने के लिए कि कांग्रेस में और दिन रह गए तो जो भी राजनीति बची हुई है ये भी खत्म हो जाएगी, न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे। अब सोनिया गांधी नाराज हो जाए, चाहे खड़गे पे हो जाए चाहे राहुल गांधी पे हो जाए, अब खड़गे और राहुल गांधी आपस में भिड़ जा रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे अलायंस में ये नहीं होना चाहिए, इतनी सीटें लेंगे उतनी सीटें लेंगे। अब राहुल गांधी की जिद की वजह से उत्तर प्रदेश में भी अलायंस नहीं हो पा रहा था और दोनों तरफ से एकदम व्यंग्यबाण चल रहे थे। फिर बाद में पता चला कि प्रियंका गांधी आई, तो प्रियंका गांधी ने सुलह कराया, चलो 17 सीट दे रहे उतने पे लड़ लेंगे। सपाइयों ने ऐसी 17 सीटें दे दी हैं कि 2-4 सीटें छोड़ करके तो कहीं कांग्रेस दिखाई भी नहीं दे रही है कि यहाँ पे भी कुछ फाइट कर लेगी सपा कोर्ट के साथ भी। तो ये जो स्थिति बन रही है पूरे देश में, उस स्थिति को लेकर के अब आप ईवीएम हैक कहिए, चुनाव आयोग पे आरोप लगाइए, फलानवा करिए, ढिकनवा करिए, उसका कोई मतलब निकलने वाला नहीं है। चुनाव आयुक्त ने इस्तीफा दे दिया, भाई उसकी मर्जी की, उसने इस्तीफा दे दिया। तो अब लगे बताने कि मोदी जी ने कानून इसलिए बदला था, तो फलाना किया था, तो ठिकाना किया था। भैया कोई ऐसा कानून नहीं बदला था, ये पुराने ही मोदी जी के समय के ये नियुक्त व्यक्ति थे। इनको लेकर के कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट तक गई थी इनकी नियुक्ति को लेकर के। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम भी रहेंगे जब तक नया कानून नहीं बनेगा। फिर उसके बाद केंद्र सरकार ने नया कानून बनाया। तो ये कोई नई बात नहीं है कि नहीं नहीं, ये आज जिनको लेकर के आज कांग्रेस रार कर रही है या विपक्षी कह रहे हैं कि चुनाव आयोग ने इस्तीफा दे दिया, फलाना हो गया ठिकाना। इनका इतना ही सम्मान था कि इनको लेकर के चले गए थे कोर्ट में कि ये नियुक्ति गलत हो गई है साहब। यही प्रशांत भूषण जैसे और कपिल सिब्बल जैसे नेता मुकदमा लड़ रहे थे, तब नहीं समझ में आया कि अच्छा व्यक्ति खराब व्यक्ति है, उसने अपने व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दे दिया। तो चुनाव अब बता रहे हैं कि अब चुनाव आयोग में सिर्फ एक व्यक्ति बचा हुआ। अरे भाई साहब, चुनाव आयोग में कुल 3 ही व्यक्ति तो होते हैं, उसके अलावा तो सारे अधिकारी होते हैं, डीएम, एसपी, एसएसपी, सचिव, प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव, विजिलेंस फोर्स, सेना, मिलिट्री, ये सब मिलकर के चुनाव लड़ाती हैं। और जब आचार संहिता लगती है तो यही सब सारे चुनाव आयोग हो जाते हैं, कोई अलग से व्यवस्था नहीं है। तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि कांग्रेस पार्टी कहां स्टैंड कर रही है। आज ये स्थिति है कि इनके घटक दल इनका साथ छोड़ करके जा चुके हैं और वहीं एनडीए वाले रोज शामिल कर रहे हैं। रोज चंद्रबाबू नायडू मीटिंग कर रहा है तो उधर बीजेडी आ रही है, तो इधर ये भी आ रहे हैं तो वो भी आ रहे हैं, उद्धव ठाकरे भी कह रहे हैं हम भी आ जाएं क्या। तो जाहिर सी बात है कि 2024 का जो चुनाव है, इन सर्वे जो है गलत सही होते हैं सर्वे, लेकिन इतना गलत नहीं हो जाते हैं। भाई हो सकता है कि सर्वे वाले तुमको 35 सीट दे रहे हो तो तुम 45 जीत जाओगे, 50 जीत जाओगे, क्या होगा उससे? अंततः रहना तो विपक्ष में ही है। तो आप सभी लोग जुड़े, बहुत अच्छा लगा। सभी लोगों से आग्रह रहेगा कि चैनल के लिए कंट्रीब्यूट करिएगा। अगर आपको एनालिसिस फैक्ट्स पसंद आते हैं इस चैनल के, तो फोन पे पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है, कंट्रीब्यूट करते रहिएगा। लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, लोगों से सब्सक्राइब भी करवाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।